एक मैंने आपको किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट दिखाया। उस किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट में क्या है कि आपने ये देखा कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा जाए तो आप देखते हैं कि उस पर फोर्स लगता है। जैसे आप ये वाला डायग्राम देख रहे हो यहाँ पर, ये डायग्राम उसी चीज से उठाकर बनाया हुआ है। यहाँ पर ये देखिए कि एक जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये वाला, ये करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर है, ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना। ये आधा पेज से जैसे मान लो बाहर आ रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है जो आप देख रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ। तो इस पर हमने क्या देखा कि ये जो आपका जो भी आपके पास जो रॉड होती है ना, या जो जो भी कंडक्टिंग वायर होता है, उस पर क्या होता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस पर धक्का लगेगा और ये जो है, ये जो रॉड है, ये ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे। तो इसको पता लगाने के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि वी यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम करते क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमको जो है एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, जैसे आप ये देखिए, ये जो है करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये वाला, ठीक है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस पर हम क्या देखते हैं कि जैसे ये करंट जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर क्या होता है, फोर्स लगता है ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन होती है, हम ये कैसे पता लगाते हैं, ये पता लगाते हैं हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो लेफ्ट हैंड रूल में हम क्या करते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करते हैं कि हमारी जो मतलब ये आप कह सकते हैं फोर फिंगर, ठीक है, और ये मिडिल फिंगर, ठीक है, और ये थंब, ये एक दूसरे के राइट एंगल्स पर हो जाते हैं। तीनों चीजें अलग अलग प्लेन, मतलब ये अलग अलग एक्सिस पर हो जाती हैं तीन, ठीक है ना। जैसे आप ये देखो, ये डायग्राम भी देख सकते हो आप, ये और ये इस तरीके से। तो ये तीनों आपको क्या करती हैं कि अलग अलग दिशाएं बताती हैं, अलग अलग डायरेक्शन बताती हैं चीज़ों की। जैसे ये करंट की डायरेक्शन है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये करंट की डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें क्या होता है कि हमने देखा कि फोर्स की डायरेक्शन किससे पता लगती है आपको, ये थंब की डायरेक्शन से फोर्स की डायरेक्शन पता लगती है। ये तरीका होता है, दिस इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को आप जो है एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, और उस फोर्स की डायरेक्शन जो है वो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता लगाते हैं। मैंने आपको कहा था भी, आप इस पर लिख लो एफ, थंब पे लिख लो एफ, और ये फोर फिंगर पे लिख लो बी, और मिडिल फिंगर पे लिख लो आई, इस तरीके से एफ बी आई, ठीक है। तो ये वाला, तो जो ये वाला फिगर है, ये तो एग्जैक्टली जो हमने बनाया था बिल्कुल वैसा ही है कि इसमें जो है इस पर्टिकुलर केस में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जैसे परपेंडिकुलर है, तो अपन डायरेक्शन अगर पता लगानी हो तो उसको हम कैसे पता लगाएंगे, वो हम कुछ क्वेश्चन से ट्राई करते हैं, ठीक है। आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है और उससे हम ट्राई करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। करंट फ्लोज in a straight conductor towards south, ठीक है। एक स्ट्रेट कंडक्टर में करंट जो है इट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स साउथ। It is placed perpendicularly in a magnetic field which is directed towards east.
find the direction of force acting on the conductor. या वायर, बताइए। सर अपवर्ड्स। ठीक है, एक आंसर है अपवर्ड्स। और कोई? सर अपवर्ड्स। अपवर्ड्स, ओके। और कोई? सर अपवर्ड्स। सर अपवर्ड्स। ओके, 4 आंसर 5 आंसर आ गया हमारे पास अपवर्ड्स। बाकी जने? अगर आप नतीजा नहीं निकाल पा रहे हैं तो प्लीज मुझे बताएं। सर अपवर्ड्स। ओके, सर 100% अपवर्ड्स। 100% अपवर्ड्स। ठीक है, तो और कईयों के जवाब नहीं आए भाई। सर समझ ही नहीं आ रहा। समझ ही नहीं आया ना, तो बोलो ना मुझे। वही तो मैं सुनना चाहता था आपसे कि भाई समझ आया कि नहीं आया आपको, है ना, वो जरूरी चीज है। तो 1 मिनट अपन बात करते हैं, देखो जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो क्या था इसके अंदर? ये है फ्लेमिंग्स आपका लेफ्ट हैंड रूल, है ना। तो सबसे पहले तो आपको अपना लेफ्ट हैंड, जिनके ये उनके लिए जिनको भी नहीं समझ आया, अभी भी देखते हैं अपवर्ड सही है कि नहीं, ये तो समय बताएगा। अब जैसे ये है मेरे पास, ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जैसे ये मैंने मेरे लेफ्ट हैंड को ऐसे, ये मेरी 3 फिंगर्स यूज होने वाली हैं, ये एक थंब और 2 फिंगर्स, ठीक है, ये यूज होंगे और ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर अरेंज हो गए, ठीक है। अब क्या है कि इसमें जैसे अपन बात करते हैं, देखो ये जो है मेरा जो है थंब है, ये होगा फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये 4 फिंगर, ये होगी मेरी जो है, आप ये कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। उसके बाद ये जो है, ये क्या चीज है, ये है मेरा जो करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे अपन अगर बात करें, सबसे पहले तो जो है मान लो मैं लिख लेता हूं इसके ऊपर कि भाई ये मेरी याददाश्त के लिए, भाई ये पर्टिकुलर बात जो हम कर रहे हैं उनके लिए जिनको नहीं समझ आया, है ना, ठीक है, एफ और बी और आई, ताकि मुझे गलती ना लगे। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, अच्छा पहली बात तो जैसे मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूं, आप अपने हिसाब से जजमेंट करना कि भाई मेरे इधर वेस्ट है, मेरे इधर ईस्ट है, मेरे सामने नॉर्थ है, मेरे पीछे साउथ है, और अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, ये 6 दिशाएं जो है ना, टोटल 6 डायरेक्शंस में अपन को काम करना है। और ये मैं आपको बता चुका कि अगर एक चीज ईस्ट वेस्ट में होगी, ठीक है, तो दूसरी चीज मतलब FBI में से एक चीज अगर मान लो ईस्ट वेस्ट में होगी, तो बाकी दोनों चीजें या तो अपवर्ड डाउनवर्ड या नॉर्थ साउथ में होंगी, ठीक है ना। तो अब यहां पर इस क्वेश्चन में कहता है करंट फ्लोज इन अ स्ट्रेट कंडक्टर टुवर्ड्स साउथ, करंट टुवर्ड्स साउथ, साउथ किधर है भाई बताना? सर पीछे। पीछे, ये है ना, टुवर्ड्स साउथ। तो मैंने इसको मेरे हाथ को ऐसे परेशान नहीं होना, सिंपल, तो ये मेरे जो है ये अपने बात कर जैसे ये है, तो ये ऐसे मैंने घुमा लिया, सिंपली ऐसे मैंने घुमा लिया, ये पीछे है ना, ये जो है ये मिडिल फिंगर जो है मेरी, ये मैंने ऐसे घुमा ली, ठीक है, इट्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन जो है मैंने क्या लिखा है, करंट की डायरेक्शन जो है इट्स टुवर्ड्स साउथ, तो करंट टुवर्ड्स साउथ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो है
इट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट। तो चलो मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट की तरफ है, ये रही ईस्ट, इधर ही है मेरा, तो ईस्ट इधर ही है, मेरे राइट हैंड साइड में ईस्ट है, ठीक है। तो फिर फोर्स की डायरेक्शन क्या हो रही है, ये मेरा थंब बता रहा है, फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स। बोलो समझ आती मेरी बात, इज इट ओके? यस सर। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप जो है आप इसमें पता लगाते हो कि जो आपके जो है ना लेफ्ट हैंड रूल से आपको 3 में से 2 चीजें दी जाएंगी हमेशा, जरूरी नहीं हर बार फोर्स पूछा जाए, आपको इन 3 में से कोई 2 चीजें दी जाएंगी, या तो आपको फोर्स बता देंगे कि भाई इधर फोर्स लगा, और मैग्नेटिक फील्ड बता दी, करंट पूछ लिया, कोई 2 बता दे तो तीसरा ऑटोमेटिक निकल जाए, क्योंकि बाकी चीजें तो फिक्स है अपनी, ठीक है। तो एक आध और क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपने, एक आध और क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपने, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, अब किसी ने पूछना है, बोलो जिनको नहीं समझ में आया, सर जिनको अब नहीं आ समझ गया। आ गया समझ में, चलो ठीक है। एनीबडी एल्स? ठीक है, चलिए फिर अपन आगे बात करते हैं। तो इसका तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, इसका आंसर अपन ने निकाल लिया अपवर्ड्स। ठीक है ना भाई। क्या हुआ कि इसके अंदर जो है, दोबारा से मैं बता दूं भाई, जो करंट है वो टुवर्ड्स साउथ है, तो इसका मतलब जो है करंट हमारी तरफ आ रहा है, और उसके बाद जो है इसमें हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टुवर्ड्स ईस्ट है, तो हमारा जो फोर्स लगा अपवर्ड्स लगा। दूसरा केस देखते हैं, मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट ले लेते हैं। मान लो करंट जो है वो है अपवर्ड्स, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है टुवर्ड्स ईस्ट। तो फोर्स की डायरेक्शन आपको पता लगानी है। सर नॉर्थ है। करंट, हाँ मैं 2-3 केस दे रहा हूँ, शाबाश, करते जाओ, 3 मैं देता हूँ आपको। करंट मान लो आपका टुवर्ड्स वेस्ट है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स है, तो फोर्स किधर आएगा? सर साउथ। तीसरे केस में, हाँ शाबाश, अभी देखते हैं। करंट मान लो आपका टुवर्ड्स नॉर्थ है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी अपवर्ड्स है, तो फोर्स किधर आएगा? ईस्ट। ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, करो फिर हम बात करते हैं आगे। ये 3 क्वेश्चंस दिए, करो फिर हम बात करते हैं आगे। दिए आपको 2-3 मिनट, एक जन ने तो जवाब भी दे दिया आप में से, देखो समझ आने लग जाए तो बेहद सिंपल है, मगर फिर भी देखते हैं, करो। सर फर्स्ट में फोर्स साउथ। अच्छा, सर सेकंड साउथ। सेकंड में साउथ, और सर थर्ड ईस्ट। थर्ड में ईस्ट। फर्स्ट में क्या डायरेक्शन आई? नॉर्थ। नॉर्थ। फर्स्ट में नॉर्थ, फर्स्ट सेकंड में, सर हाँ जी, फर्स्ट साउथ। साउथ। सेकंड साउथ। सर फर्स्ट साउथ ईस्ट। ओके। अच्छा एक बात देखो, चलो कोई बात नहीं, एक चीज आपको जो स्ट्राइक करनी चाहिए जब भी देखो, एक बात तो आप समझो कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसे फॉर्मेट में आएगा, जैसा ही अपन ने पहले क्वेश्चन लिखा, ये वाला इस फॉर्मेट में आएगा, पूरी शब्दों में पूरी डिटेल लिखी होगी। मगर अब ये है कि अपन तो थोड़ा सा शॉर्ट में फटाफट प्रैक्टिस कर लें बेसिकली लेफ्ट हैंड रूल की।
अपना मोटिव तो ये है, तो इसीलिए अपन ने ये केसेस सीधे सीधे मैंने आपको वैल्यूज रख दी। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए भाई, आपको मैंने क्या बताया अभी, 3 डायरेक्शंस हैं। एक तो जैसे ये आपकी, जैसे ये ईस्ट वेस्ट ईस्ट, ठीक है ना। एक ये होगी आपकी सामने आमने सामने, जैसे ये नॉर्थ और साउथ। और एक डायरेक्शन है आपकी ये अपवर्ड और डाउनवर्ड, है ना। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि इनमें से एक चीज, क्योंकि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, अपवर्ड और डाउनवर्ड अगर अपन बोलें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एक पर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उस पर उस चीज पर, अगर एक एक्सिस पर, मान लो इस एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस पर बाकी दोनों में से कोई भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड है कोई भी एक चीज अगर इधर है, तो बाकी दोनों, मतलब तीनों चीजें अलग अलग एक्सिस पर ही आएंगी, अलग अलग पर ही आएंगी। यानी अगर एक चीज अपवर्ड डाउनवर्ड आ रही है तो बाकी दोनों ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ में से एक आंसर आएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये तीनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए अपने पास। उसका भी मैं आपको जस्टिफिकेशन दे दूंगा कि अगर परपेंडिकुलर नहीं होती तो क्या होता है और क्यों होना परपेंडिकुलर जरूरी होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। हालांकि थोड़ा सा अपने जरूरी नहीं है वो एनसीईआरटी में हो, लेकिन मैं आपको उसका आइडिया जरूर दे दूंगा, ठीक है। पर अभी एक बार जो है अपने बात को समझें। देखिए क्या होता है कि इसमें जैसे हमने जो पढ़ा, इसको अगर अपन देखें, जैसे एक एक करके इनको देखने की कोशिश करते हैं, अपने समझने की कोशिश करते हैं फिर से, ठीक है। तो पहला था, पहले में हमने क्या लिखा, करंट है अपवर्ड्स, अपने लेफ्ट हैंड को हमने स्ट्रेच किया, फिर से लेफ्ट हैंड को ऐसे स्ट्रेच किया कि आपने ये जैसे अपना जो है थंब और फोर फिंगर मिडिल फिंगर आपकी ये जो है परपेंडिकुलर हो गई एक दूसरे के। अब जो है स्क्रीन नहीं आ रही, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही, अब मैं दिख नहीं रहा आपको? सर आ सर रही दिख है। रहे हो? दिख रहे हैं ना, हमने फॉर्मेट बदल दिया इसमें, ठीक है। अब मैं होशियार हो गया हूँ, ठीक है। तो अब जैसे क्या है कि इसमें जो है सबसे पहले करंट, करंट क्या है अपवर्ड्स, करंट की अगर आप बात करोगे तो ये करंट जो है ये अपवर्ड्स, सबसे पहले अपन ने मिडिल फिंगर, करंट जो है मिडिल फिंगर मेरी सबसे बड़ी वाली फिंगर अपवर्ड्स कह रहा है ये। चलो मैंने जैसे मुझे कंफर्टेबल लगा मैंने इसको ऐसे अपवर्ड्स अरेंज किया, देखो आप। उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड कहता है टुवर्ड्स ईस्ट, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अभी तो मैंने जो डायरेक्शन ये नॉर्थ है, इसको मैंने को ईस्ट लेके जाना है, तो मैं इसको ऐसे लेके जाऊंगा। ये देखो मेरा हाथ कंफर्टेबल रहना चाहिए नॉर्मल, मैं इसको तो ये ऐसे मेरे को बड़ा कंफर्टेबल लग रहा है, कोई मेरे को ऐसा नहीं लग रहा मेरे दर्द हो रहा हाथ में। और ये करंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट मेरा इधर है, तो फिर फोर्स किधर आया, फोर्स किधर आ रहा है देखो आप, साउथ। नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ आ रहा है बेटे, नॉर्थ। साउथ नहीं आ रहा, नॉर्थ। ठीक है। आप देखो जिन्होंने आप में से कुछ एक ने साउथ आंसर दिया था, मुझे ध्यान आ रहा है इसका, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो दोबारा से देख लो इसको, ठीक है। ये जो है आप हैंड्स की डायरेक्शन को आप देखो इसको, ये चीज ऑब्जर्व करने वाली है इसके अंदर, है ना, कि ये जो है ये करंट की डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है मेरा ईस्ट, मेरे मेरे राइट हैंड साइड में, आपके भी राइट हैंड साइड में, और ये मेरा लेफ्ट हैंड होना चाहिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ रहे हैं अपने, तो इसमें क्या हो गया आपके पास, ये फोर्स की डायरेक्शन देखो, ये थंब कहां पॉइंट कर रहा है, थंब सामने की तरफ पॉइंट कर रहा है, और सामने क्या होता है, नॉर्थ होता है अपना। समझो मेरी बात को, इस तरीके से आपको इन चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। इज इट ओके? यस सर। ठीक है। तो अब क्या है कि पहला आंसर तो आ गया आपका टुवर्ड्स नॉर्थ। दूसरा जो आंसर आएगा इसके अंदर, उसमें वो कहते हैं कि करंट जो है टुवर्ड्स वेस्ट है। मैंने फिर से अपना जो है करंट वेस्ट की तरफ, यानी इधर करंट सर इधर वेस्ट है जी, ईस्ट था। ईस्ट था क्यों भी सर ईस्ट वेस्ट। है करंट है, वेस्ट। सर वेस्ट दूसरे ही केस है में दूसरा। टुवर्ड्स वेस्ट वेस्ट था, है ना। तो वेस्ट था और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले करंट देखता हूँ, करंट जो है टुवर्ड्स वेस्ट, तो मेरा इधर आ गया। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड ये लो डाउनवर्ड्स, ये देखो ये ऐसे सही आएगा, ठीक है ना, ये ऐसे सही आएगा। देख लो आप, ये क्या है, ये आपका करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डाउनवर्ड्स, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स। तो थंब किधर है,
थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी। अगर मैं मेरी बात करूं ऐसे, तो जैसे मैं ऐसे बैठ जाता हूं, ऐसे अगर मैं बैठ जाता हूं तो इसमें क्या आता है, जैसे करंट टुवर्ड्स वेस्ट, करंट ऐसे वेस्ट की तरफ है, ठीक है, करंट ऐसे वेस्ट की तरफ है, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये डाउनवर्ड्स। तो ये थंब जो है, थंब जो है ये क्या होता है, ये आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है ऐसे, ठीक है। ठीक है, अरे अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ठीक है। तो तीसरा केस देखो आप, तीसरा केस क्या है, उसमें क्या है, करंट टुवर्ड्स नॉर्थ, करंट ये जो है आपका टुवर्ड्स ये नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ सामने, टुवर्ड्स नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स ऐसे, ठीक है ना। ये आपके पास क्या हुआ, ये करंट टुवर्ड्स नॉर्थ, करंट जो आपकी जो लॉन्गेस्ट फिंगर है टुवर्ड्स नॉर्थ सामने की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपवर्ड्स, तो फोर्स किधर लगा, मेरे राइट हैंड साइड, मेरा राइट हैंड साइड मेरा ईस्ट है, ठीक है, बोलिए। Yes, sir. Yes. एनी क्वेश्चंस? No, sir. चलिए ठीक है। सर फर्स्ट तो वाला साउथ नहीं आ रहा है। फर्स्ट वाला नहीं सेट आ रहा है, चलो फर्स्ट वाला देखते हैं दोबारा से, अपने राइट हैंड को देखते हैं, सॉरी फिर वही बात है, लेफ्ट हैंड, मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें शरारत नहीं करो, मत परेशान करो, ठीक है। तो इसमें जो है आपके पास सबसे पहले ये, जैसे आपके पास नहीं चाहिए मुझे, ये जो है आपके पास ये लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले आपने ऐसे इसको स्ट्रेच करना है, तो करंट जो है वो अपवर्ड्स, करंट अपवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट आपका ये हो गया, देखो करंट मैंने बना लिया, अब एक तरह से ये बस इधर फिक्स हो गया करंट, तो करंट ऐसे रहना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट अपना इधर है, ठीक है। तो ईस्ट इधर है आपका, तो ये जो है ये फोर्स किधर लगेगा आपका, फोर्स ये देखो आप, ये थंब किधर आ रहा है, टुवर्ड्स नॉर्थ। बोलो समझ आ रही बात, बोलो बेटा, किसने पूछा था? सर अनीशा। समझ आया, नहीं आया, अभी भी नहीं आया? सर मेरा तो साउथ की तरफ ही आ रहा है। आपका अंगूठा इधर लगा हुआ है, मेरा तो अंगूठा इधर लगा हुआ है भाई, अंगूठा किधर लगा हुआ है? या ऋतिक रोशन जैसे दो दो अंगूठे तो नहीं है, फिर तो बात अलग है भाई, ऐसे कैसे? देखो दोबारा देखो, अब पता है मैं आपको बताता हूँ, अब ये प्रॉब्लम है, जब अपन क्लासरूम में होता है ना, बच्चों को देखता हूँ, बच्चे ऐसे रखते हैं, ऐसे फिंगर ऐसे, वो देख रहे दोनों फिंगर, अरे ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे रखेंगे ऐसे, ये गलत है, आपने ऐसे तो नहीं कर रखा अनीशा, ऐसे तो नहीं कर रखा कहीं, ऐसे कंफर्टेबल नहीं होगा कभी भी, ये 90 डिग्री पर आ ही नहीं सकते आपके इस तरह से फिंगर्स, ही आएंगी नहीं, ये ऐसे होना चाहिए सबसे पहले, ये सबसे पहले, और ये तीसरा, इसको बस ऐसे बोलना है, बोलो समझ आ रही मेरी बात। अब इसको करने के बाद, अब देखो क्या है, करंट है अपवर्ड्स, तो करंट ये करंट है, ये अपवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट में है, मेरे ईस्ट में है, मैं आपको स्क्रीन पर ऐसे करता हुआ नजर आ रहा हूँ, है ना, अगर मेरे 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 राइट में, यानी आपके राइट में, आप अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे रखोगे मेरी तरह, तो आपके राइट में ईस्ट है, तो मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट की तरफ करनी है आपको, ऐसे। आप क्या कर रहे होगे, या तो आप ऐसे कर रहे हो ईस्ट के लिए, ऐसे करने में क्या हुआ, ऐसे करने में आपने करंट तो नीचे कर दिया ना, देखो दोबारा देखो, शायद ये गलती कर रहे हो आप, अगर मैं सर करंट भी और मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट में ही है, फिर भी मेरा साउथ में आ रहा है फोर्स। हाथ कौन सा है आपका,
लेफ्ट। लेफ्ट। और ईस्ट कहाँ होता है आपके? राइट। फिर तो कैसे होगा बताओ? मैं आपका कैमरा ऑन करूं? सर नहीं, मत करो। नहीं तो ठीक है, इसको आप कोशिश करो, देखो फिर क्या। ऐसे तो समझ नहीं आई मुझे बात, क्या चक्कर है। एक ही कंडीशन, या फिर ये हो सकता है कि आप ऐसे करते हो फिंगर्स को, अगर मान लो तो भी गलती हो सकती है। भी करंट आप जैसे अपवर्ड्स कर रहे हो, नहीं, आप ये देखो, मेरी बात समझो, आप गलती ढूंढो ना कहाँ पर है। ये होना चाहिए हाथ का अपना, तो ये थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है? थंब टुवर्ड्स नॉर्थ पॉइंट कर रहा है। बाकी सबका तो आंसर नॉर्थ आ सर रहा है। आपने हाथ सर आपने हैं? हाथ सीधा करा हुआ है ना, मैंने वैसे किया हुआ है दूसरी साइड, और मेरी डायरेक्शन सही है सारी। कहाँ ले जाऊं इसको? हाँ। कहाँ ले जाऊं इसको? एक मिनट। मुझे एक मिनट थोड़ा सा समझाओ ना, मैं इसको, मतलब कई बार हम क्या करते हैं कि ऐसे देख रहे हो आप। ओ अच्छा, आप ऐसे देख रहे हो। ऐसे 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 बेटा देखो। सर ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं हो रहा हाथ, एकदम मतलब सही है, पर फिर भी। मैं तो बड़े आराम से ऐसे। आप एक काम करना, चलो आप ना अपने हाथ की पिक लेके तो मुझे व्हाट्सएप करना, अपने इस काम को तो सुलटाएंगे फिर, ठीक है? ओके। ओके सर। ठीक है, मेरे पीछे लोग परेशान हो रहे हैं, मैं वेबकैम मेरा बंद कर रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है। चलो तो चलिए, तो अब देखो क्या है कि अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसमें एक्चुअली जो एक चीज और है भाई, आपको अभी जैसे मैंने इन एग्जांपल्स में हर बार फोर्स पूछा है, लेकिन अब आप समझ सकते हो कि इन तीन में से मैं आपको कोई भी दो चीजें दे दूंगा। मैं हो सकता है आपको फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे दूं तो आपसे करंट की डायरेक्शन पूछ लूं, या मैं आपको फोर्स और जो है करंट की डायरेक्शन दे दूं तो मैं आपसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पूछ सकता हूं, ठीक है? अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो आपके पास ये फोर्स होता है ना, इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या होता है? मैथमेटिकली दी force acting on the conductor, कंडक्टर से मतलब अपने यहां पर वायर से मतलब है, when it is placed in a magnetic field is given as, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, आप ध्यान रखना, ठीक है? फॉर्मूला है
F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। सर एल क्या है? अब सब मैं आपको बताता हूं क्या चीज क्या है यहां पर, वो आप समझो। यहां जो है F तो हो गया फोर्स, B हो गया मैग्नेटिक फील्ड, I होता है करंट, और जो L होता है वो होता है लेंथ ऑफ द वायर। जो अपन ने वायर जिस पर फोर्स लगे उसकी लेंथ, और थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ, ज्यादा गंदा संदा हो गया, दोबारा लिखता हूं। सेम ही लिखूंगा बात तो मैं, पर यहाँ जगह खत्म होगी मेरे पास, तो मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ, या मैं इधर लिख देता हूँ थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है उनके बीच का एंगल होता है। थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली होगी आपने, और थोड़ा बहुत क्यों, मेरे ख्याल पूरी पढ़ ली होगी आपने। यस सर। तो आपको पता होगा, जैसे साइन के बारे में थोड़ा आइडिया होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरी तो खैर मैथ्स, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ नहीं वो नहीं मैं कह रहा, अपने को उससे मतलब नहीं, फिलहाल अपने को एंगल से मतलब है। जैसे ये +1 0 और -1 होता है। जैसे थीटा जो होता है वो 2π रेडियंस होते हैं। 2π रेडियंस मतलब क्या होता है, एंगल जो है रेडियंस में मेजर किया जाता है। 2π रेडियंस जो होता है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो पूरा एक चक्कर लगता है ना, जैसे मान लो कोई एक सर्कुलर मोशन में कोई एक चीज यहाँ से शुरू होती है मान लो, और पूरा चक्कर लगाकर जब वहां पर वापस आती है तो 360 डिग्री का एंगल कवर करती है ना। तो ये जो है 360 में साइन जो होता है ना, साइन 0 से लेकर 360 तक ऐसे आती है वैल्यू। साइन 0 0 होता है, साइन 90, फिर साइन 180, फिर साइन 270, फिर साइन 360, ऐसे होता है। ठीक है, वैसे ही बता रहा हूँ, अगर अभी तो जरूरी नहीं है आपके काम आए, मगर ये जैसे जो है ना, ये वैल्यूज जो होती हैं यहाँ पर, क्योंकि अपने तो नॉर्मली 0 से 90 के बीच में डील करते हैं आप तो, वैसे तो कोई ऐसी, बट जैसे अगर अपन बात करें ना, तो याद रखने के लिए अच्छी चीजें हैं। जैसे ये साइन 0 होता है, साइन का कर्व है, ये साइन का ग्राफ है ये। तो ग्राफ से क्या होता है, चीजें याद रहती हैं। जैसे ये होता है ना, ये साइन 0 डिग्री होता है, ये साइन के लिए, साइन थीटा का ग्राफ है ये फिर 90 डिग्री पर होता है, पता है ये चीज आपको। ठीक है, फिर 90 के बाद ये 180 डिग्री है ना, फिर ये 270 और फिर ये 360। ठीक है, तो यहां पर जो है आप समझो बात को कि जो यहां पर अपने जो फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कब आपका फोर्स जो है मैक्सिमम लगेगा वायर के ऊपर। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो आपसे पूछते हैं भी किन कंडीशंस में फोर्स मैक्सिमम लगेगा। फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जबकि साइन थीटा क्या हो। कब फोर्स मैक्सिमम होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो, और ये कितना होगा साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है
+1। 1 तो +1 कब होगी? जबकि 90 जब आपका, हाँ, जब आपका जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वो एक दूसरे के जो है 90 डिग्री पर होंगे। जब 90 डिग्री पर होंगे तब आपको जो है मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। उससे कम अगर एंगल होगा तो आपको जो है फोर्स कम होता चला जाएगा। और अगर दोनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुई, जैसे आप ये समझो कि करंट कैरिंग वायर भी इधर ही जा रही है, करंट की डायरेक्शन भी इधर ही है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है, एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो पैरेलल में एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। दोनों की एक ही डायरेक्शन है तो 0 डिग्री। तो साइन 0 कितना होता है? 0 0। Zero. तो उस केस में वायर पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। जैसे अपन ने जैसे जो मैंने आपको जो एक वीडियो सा दिखाया था, उसमें ऐसे था कि जो आपका मैग्नेट था वो ऐसे रखा हुआ था, है ना, और उस मैग्नेट में ऐसे ऐसे वायर जुड़ रही थी, ऐसे थी वो वायर, है ना, उसके परपेंडिकुलर थी वायर, जो है वो परपेंडिकुलर जुड़ रही थी उसके अंदर ऐसे। तो अगर ये परपेंडिकुलर ना होकर इसके पैरेलल हो, ठीक है, जैसे ये नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल था, तो अगर वायर भी ऐसे ही होती, वायर भी ऐसे होती, तो कोई करंट फ्लो नहीं करता, सॉरी कोई फोर्स नहीं लगता उसके ऊपर। सिमिलरली अगर करंट की डायरेक्शन इधर हो और जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 180. 180 डिग्री। अगेन 180 डिग्री में साइन 180 कितना होता है? 0 0। तो अगेन ऐसा भी होगा कि मतलब आप समझो कि आपने जो है 180 डिग्री पर भी हुए अगर मान लो, यानी कहने का मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये पता लगा कि एक एक्सिस के ऊपर दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। करंट और मैग्नेटिक फील्ड अगर एक ही एक्सिस पे, मतलब मान लो इसी एक्सिस पर करंट और मैग्नेटिक फील्ड है, या दोनों इसी एक्सिस पर हैं, या दोनों इसी एक एक्सिस पर हैं, तब फिर उस केस में हमारी वायर पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये फोर्स लगेगा जैसे जैसे दोनों के बीच में एंगल बढ़ेगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जो है मैक्सिमम होगा, तब क्या होगा कि यानी वो मैक्सिमम यानी 90 डिग्री जब होगा करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में डायरेक्शन, तब उस केस में मैक्सिमम जो है फोर्स उसके ऊपर लगता है। तो हम क्योंकि अभी क्लास 10 में है, तो क्या होता है 10th वाले में अभी क्या करते हैं, पता भी आपको हो तो आप समझ लो साइन थीटा को नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। आपको सिर्फ क्या करते हैं, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर का केस ही बताया हुआ है ना, आपको जो मैंने सिखाया है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से, आपने तो परपेंडिकुलर ही रखा है चीजों को। तो परपेंडिकुलर में साइन 90 होता है, तो साइन 91 होता है, तो उसको उड़ा देते हैं। तो आपको जो फॉर्मूला बताया जाता है एक्चुअली वो इतना ही बताया जाता है, F=BIL। हालांकि न्यूमेरिकल फिर भी नहीं आता इसके ऊपर, साइन थीटा को उड़ा देते हैं, लेकिन साइन थीटा होता है। लेकिन और अपने को पता होना भी जरूरी है कि भाई क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, ये हमें बताता है कि किन कंडीशंस में कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। जो हम पढ़ रहे हैं वो मैक्सिमम फोर्स एक्ट करने की कंडीशन है। बोलो समझ आ रही मेरी बात जो बता रहा हूं आपको? यस सर। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि इसको अपन अगर आगे देखें कि जैसे हेंस ये जो है F जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उस फॉर्मूले को अगर अपन देखें, ठीक है, एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग में रखेंगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, जितना ज्यादा करंट ज्यादा बहेगा वायर में से उतना ज्यादा उस पर फोर्स लगेगा। और उसी तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L यानी कि लेंथ ऑफ द वायर। उस फॉर्मूले को देखकर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सीधे सीधे दिखेगा कि अगर वायर जितनी ज्यादा लंबी होगी उस पर फिर से फोर्स ज्यादा लगेगा। फॉर्मूला क्या है हमारा, F=, इस फॉर्मूले को देखें अगर अपन, इस फॉर्मूले को देखिए आप, इस फॉर्मूले को देखते हैं तो F=BIL, तो F B के, I के और L के तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो अपने काम आने वाली है।
अब जो है और बात, दी force acting on the wire will be maximum when the magnetic field and current are perpendicular to each other. मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तब मैक्सिमम फोर्स एक्ट करता है। इसमें लिख सकते हैं सिंस sin 90 डिग्री जो होता है वो कितना होता है 1। दूसरी बात, the force acting on the wire will be 0 when current and magnetic field are in same direction. sin 0 डिग्री क्या होता है 0 और exactly in opposite directions. तो फिर क्या होता है sin 180 डिग्री, ये भी क्या होता है 0। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो अपने को ध्यान रखनी है। तो जो बात आपको बताई वो समझ आ गई, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है मगर ऐसी कोई मुश्किल नहीं। बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट अगर हो, यानी 180 डिग्री का एंगल बने तब भी साइन 180 0 होता है, इसलिए BIL इंटू 0 0 हो जाएगा। और अगर साइन 0 डिग्री है यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट सेम डायरेक्शन में तब भी जो है साइन 0 0 होता है। तो जो है आपके पास BIL साइन थीटा जो है वो साइन थीटा की वैल्यू रखने पर सब सारा कुछ 0 हो जाएगा, तो भी कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। 90 डिग्री पर जो है साइन 91 होता है, तो यानी अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम फोर्स काम करेगा। एनी क्वेश्चंस? ओके, तो अब देखो क्या है कि जैसे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं जो है नेक्स्ट पेज ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन है अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इन किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। किकिंग वायर अब तो आप समझते हो कौन सा है। हाउ डू वी थिंक the displacement of rod of conducting rod, जो rod मतलब जो वायर जो है कंडक्टिंग वायर लिख लेते हैं, will be affected
if number 1 current in rod AB is increased, two, a stronger horseshoe magnet is used, and 3, length of the rod is increased. ये ए बी तो उसमें लेबल कर रखा है अपने को, करंट इन वायर लिख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ, और दूसरा लेंथ ऑफ वायर जो अपन ने बेसिकली जिसको ऑब्जर्व करना है इज इंक्रीज्ड। तो डिस्प्लेसमेंट जो है यानी उसको जो धक्का लगेगा यानी फोर्स पर क्या असर आएगा? Sir, the force will be maximum in all the 3 cases. फोर्स विल ऑल्सो इंक्रीज। मैक्सिमम तो नहीं कह सकते, मतलब ये है कि अगर आप करंट बढ़ाओगे, दूसरे केस में आप हॉर्सशू मैग्नेट अच्छा ले रहे हो तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हो, लेंथ अगर आप बढ़ा रहे हो, तो तीनों केसेस जो हैं BIL वाले हो गए ना, ये तीनों वही केसेस हो गए कि पहला केस में आपने जो है करंट इंक्रीज किया, दूसरे केस में आपने मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करी, तीसरे केस में आपने जो है लेंथ इंक्रीज करी। और अपने को पता है भी फोर्स जो है वो करंट के, और फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड के, और फोर्स जो है इनके तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो तीनों केसेस में फोर्स या ये कह दें डिस्प्लेसमेंट ऑफ वायर वुड इंक्रीज। In all the cases, in all the 3 cases, तीनों में बढ़ जाएगा। ठीक है, चले फिर बाकी अपन इसको आगे कल करते हैं।